दोस्तों एक वक्त था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड ने अपना जाल फैला रखा था। इसमें बॉलीवुड भी बुरी तरह फंस गया था। कई बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उठना बैठना था। अंडरवर्ल्ड के कई डॉन का दिल बॉलीवुड की अभिनेत्रियों पर फिसला। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस भी अभिनेत्री का नाम किसी डॉन से जुड़ा उसका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि कई लोगों का कहना है कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज सिर्फ 90s के दशक में हुआ करता था। तो वहीं कई बार दाऊद के साथ अभी के फिल्म स्टार रणवीर सिंह और दीपिका को भी देखा गया है। अब सवाल यह है कि क्या अभी तक अंडरवर्ल्ड का साया बॉलीवुड में बरकरार है? अगर नहीं तो बॉलीवुड के फेमस कपल वीर आखिर दाऊद इब्राहिम के साथ कैसे? और अगर अभी भी अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड कंट्रोल कर रहा है तो कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 1, सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान के द्वारा काले हिरन की मौत के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, पर क्या आपको पता है कि उस हिरन को मारने के लिए जो हीरो 0 पॉइंट राइफल और पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, आखिर वो कहां से आया? ये राइफल सलमान के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का सबूत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यही राइफल और बंदूक सलमान के घर से बरामद हुई तब उन्होंने उसे सेल्फ डिफेंस का नाम दिया। ये तो ठीक था, लेकिन जब इस चीज की जांच हुई तब पता चला कि इन दोनों बंदूक का लाइसेंस तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद सल्लू भाई पर कई सवाल उठे, जैसे क्या सच में उनका लाइसेंस एक्सपायर था या फिर ये तोहफा भाईजान को अंडरवर्ल्ड की तरफ से आया था। एक ऐसा ही किस्सा हुआ था फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के वक्त। फिल्म के प्रोड्यूसर नाजिम हसन रिजवी को अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त प्रोड्यूसर ने गवाही देते हुए कबूल किया था कि उस फिल्म को बनाने के लिए पैसा छोटा शकील द्वारा सप्लाई हो रहा था। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि सल्लू भाई ये बात एक फोन कॉल के जरिए ऐश्वर्या को बताते थे। नाजिम रिजवी की इस गवाही में सलमान, शाहरुख, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा जैसे कई बड़े नाम बाहर आए। वादे के मुताबिक इन सब ने कोर्ट में हाजिर होकर गवाही देना सही समझा। सबको लगा कि इस बार अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये लोग कोर्ट पहुंचे वैसे एक एक करके सबने अपना बयान बदल दिया, जिसका मेन रीजन था डेथ थ्रेट। लेकिन दोस्तों, इन सब में प्रीति जिंटा बहादुर निकली। वो ना तो इन थ्रेट से डरी और ना ही उसने अपना बयान बदला। ऐसी साहसी औरत के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त और अंडरवर्ल्ड का कितना गहरा कनेक्शन है ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जहां 90s के दशक में हर दूसरा स्टार अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था, क्यों सिर्फ संजय दत्त उनमें से जेल गई? इस चीज का खुलासा करने में हमें वो बम ब्लास्ट को समझना होगा। उस दौरान जैसे बाकी एक्टर्स डी कंपनी के करीब थे, वैसे ही संजय दत्त भी। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब संजू ने गैंगस्टर अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी को आर्म सप्लाई करने में मदद की। हालांकि संजू की इस कहानी को तो आज पूरा भारत जानता है, जिसके लिए संजू का बस इतना ही दावा है कि वो किसी और कनेक्शन में डी कंपनी से नहीं जुड़े थे, मगर ये सरासर झूठ है। संजू ने एक बार छोटा शकील को लाइव कॉल पर सुपारी दे डाली थी। लीजिए इस क्लिप को जरा आप भी सुन लीजिए। वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि इस लीक हुए ऑडियो क्लिप में आप सुन सकते हैं कि कैसे करिश्मा को परेशान करने वाले डॉन को संजू ने बुरा भला कह डाला। यहाँ तक कि कई लोगों का मानना है कि जिस इंसान की संजू बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि गोविंदा थे। अब चाहे बाबा अपने ऊपर सभी इल्जामों को गलत मानते हो, पर आज सारे सबूत सबके सामने हैं। इन सबूत को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या अभी भी संजू डी कंपनी के कॉन्टेक्ट में होंगे? नंबर 3, शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान को यूएस के एयरपोर्ट पर रोका गया, वो भी एक नहीं 2 बार। वजह शाहरुख और अंडरवर्ल्ड डॉन का गहरा रिश्ता। अब ये बात सच है कि झूठ जानने के लिए आपको शाहरुख के 2 किस्सों को गौर से सुनना होगा। पहला किस्सा धमकियों का। अंडरवर्ल्ड अपने काले धन को सफेद करने के लिए अपना पैसा कई बार मूवीज में लगाता था। तभी 90s के दशक में ऐसा ही ऑफर शाहरुख खान को भी आया, मगर एसआरके को लाख मनाने पर भी जब सुपरस्टार ने हाँ नहीं की तब उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इन धमकियों के पीछे एक नहीं, दुनिया के 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर थे, अबू सलेम, छोटा राजन और छोटा शकील। लेकिन फिर भी बिना डरे शाहरुख खान सबसे बात करते रहे, मगर देखते ही देखते चीज अब शाहरुख के जान पर आने लगी थी। आर या पार वाली स्थिति में शाहरुख ने निडरता से कह दिया कि गोली मारनी है तो मार दो, पर मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। मैं पठान हूं, अगर इस पठान पर आपको गर्व हो रहा है तो रुक जाइए। अब आता है दूसरा किस्सा। 2023 की पठान फिल्म चाहे लोगों के बीच खूब चली हो, लेकिन उसके पीछे का कारण है दाऊद इब्राहिम। कहा जाता है कि दाऊद की दूसरी बीवी एक पठान है और उसे इम्प्रेस करने के लिए दाऊद ने एसआरके को अपनी फिल्म का नाम पठान रखने को कहा था। अब ये सच है या झूठ, आप खुद ही तय कीजिए। नंबर 4, अक्षय कुमार। साल था 2013। अक्षय कुमार बिना बताए घर से भागते भागते निकले, बिना ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड पहुंचे पुलिस स्टेशन। वजह अंडरवर्ल्ड से धमकी। ऐसा एक बार होता तो ठीक, पर यह किस्सा बार बार होने लगा। पिछले 2 महीनों में 3 धमकियां। अक्षय पर फुल ऑन टेंशन।
घर से निकलना ना के बराबर, लेकिन फिर पुलिस की 24/7 सिक्योरिटी और मामला रफा दफा। ये किस्सा अक्षय ने बताया एक फिल्म प्रमोशन के दौरान। उस फिल्म का नाम था वंस अपॉन अ टाइम दोबारा, जिसमें अक्षय कुमार कर रहे थे दाऊद इब्राहिम का रोल। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्म प्रमोशन था या सच में अक्षय पाजी इतने बहादुर हैं, क्योंकि जब ऐसी ही धमकी सुनील अन्ना को मिली थी तो उन्होंने धमकी देने वाले की एक नहीं सुनी। नंबर 5, महेश भट्ट एंड राकेश रोशन। सुबह उठो, चाय और कंट्रोवर्सीज में फंस जाओ। कुछ ऐसी ही दिनचर्या बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बॉलीवुड डी कंपनी से पैसे लेता है तो उन्होंने गुस्से में आकर बात को नकार दिया। लेकिन उनके बेटे का क्या? जब मुंबई में 26/11 के अटैक हुए तब राहुल भट्ट उस अटैक के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के दोस्त बने थे। यहाँ तक कि डेविड की राहुल से इतनी गहरी दोस्ती थी कि उसने राहुल को बम ब्लास्ट के दिन साउथ मुंबई आने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, डेविड तो ये भी प्लान कर रहे थे कि आगे चलकर राहुल भट्ट भी एक ISI का एजेंट बन जाए, यानी अंडरवर्ल्ड से दोस्ती पड़ेगी भारी। वैसी दुश्मनी भी कुछ खास ठीक नहीं होती। ये सबक राकेश रोशन भी काफी अच्छे से सीख गए थे। दरअसल जब उनकी मूवी कहो ना प्यार है हिट हुई तब जाने माने अंडरवर्ल्ड डॉन से राकेश से फिरौती के पैसे मांगे गए, और जब राकेश ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब उन पर गोलियों से हमला किया गया। मगर मानना पड़ेगा दोस्तों, इन सब के बावजूद राकेश रोशन किसी भी डी कंपनी डॉन के सामने नहीं झुके। नंबर 6, माधुरी दीक्षित। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और इन परिंदों को वक्त न लगे इसलिए अंडरवर्ल्ड डॉन एक्ट्रेस की फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। हो सकता है ये सुनकर आपको लगे कि उनका संबंध सिर्फ पैसों तक ही सीमित होगा, लेकिन ये इश्क है जनाब, ये गुंडागर्दी नहीं देखता। इसीलिए एक जमाने में धक धक गर्ल माधुरी और दाऊद इब्राहिम की प्रेम कहानी काफी सुर्खियों में छाई थी। हालांकि ये एक तरफा प्यार था जो कि दाऊद माधुरी से करते थे। इस सिलसिले में दाऊद ने कई बार माधुरी को दुबई आने का न्योता तक दिया था, लेकिन माधुरी अपनी ना पर टिकी रही और एक्ट्रेस के इमेज को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ऐसा मंदाकिनी के साथ नहीं हुआ। जब एक्ट्रेस दाऊद के साथ कई फोटोज में नजर आने लगी तो बॉलीवुड ने मंदाकिनी को काम देना बंद कर दिया। लेकिन जहां मंदाकिनी दाऊद के साथ दिखने पर काम मिलना बंद हो गया, वहीं सोनाली बेंद्रे को अंडरवर्ल्ड की फिल्में न करने की वजह से काम मिलना बंद हो गया। मतलब अंडरवर्ल्ड को हाँ करो या ना करो, भुगतना सबको पड़ता है। नंबर 7, दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की नो एंट्री है तो रुक जाओ। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण अपनी मूवी के प्रमोशन के वक्त दाऊद के साथ नजर आए थे। अब उस तस्वीर का खुलासा हो उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि आखिर कैसे अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। कहा जाता है छोटा शकील का एक रिजवी नाम का आदमी था। ये भाई साहब पैसों से भरी बैग लेकर बॉलीवुड मूवी के सेट्स पर पहुंचा करते थे और एक्टर और डायरेक्टर को मिलने की बात आगे रखते थे। कभी कभी हालात इतने गंभीर हो जाते थे कि जब भी कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी मिलने आता था तो एक्टर्स घंटों तक अपनी वैनिटी वैन में बैठे रहते थे और गैंगस्टर के जाने पर ही बाहर निकलते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।